वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं मनुस्मृति को लेकर। मेरे प्रियो, आज मैं ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको सुन करके और आप देख करके आपका खून खोलेगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आज मैं उन ब्राह्मणवादी और मनुवादी और बजरंग दल और बीजेपी वालों को सख्त मना करता हूं कि इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि आप देखेंगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप ये कहेंगे कि आप हमारे धर्म की बुराई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन धैर्य रखना, अंत तक इस वीडियो को देखना। यदि समय है तो अंत तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज मैं जो मनुस्मृति का और आरएसएस का और बजरंग दल का जो काला चिट्ठा है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले बात, आइए हम पढ़ते हैं जो कि मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है। आजकल इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मैंने पहले कह दिया कि बजरंग दल को बिल्कुल इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए। यदि देखते हैं तो अंत तक देखें। देखिए, हिंदुवादी जो संगठन है जिसे हम बोलते हैं आरएसएस, ठीक है ना, ये भारतीय संविधान के जगह पर लागू करना चाहते थे मनुस्मृति। ये सन 1946 से पहले इनका प्लान था। 1946 से पहले इनका प्लान था, लेकिन बाद में सुनिए, ये लागू करना चाहते हैं संविधान के रूप में। आखिर मनुस्मृति में आखिर ऐसा क्या है कि लागू करना चाहते हैं? मनुस्मृति इसके लिए कितना पवित्र है, या हिंदुत्व को दार्शनिक तथा प्रदर्शनिक वीडीआर सावरकर और आरएसएस के कथनों को अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है। इस बात को आप तो ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा हुआ है, जो सावरकर है के अनुसार मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सर्वाधिक पूजनीय माना गया है। मेरे प्रियो, ये सावरकर का कहना है। और प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में रीति रिवाज, जो आज हम देखते हैं रीति रिवाज है, विचार तथा आचरण का आधार है। सदियों से इस पुस्तक में हमारे राष्ट्र और आध्यात्मिक और दैनिक भाव को रास्ता दिखाया है। आज करोड़ों हिंदू अपने जीवन तथा आचरण को नियमों का पालन करते हैं, वे मनुस्मृति पर ही आधारित है। मेरे प्रियो, आज जो आप देखते हैं, अब बात करते हैं मेरे प्रियो, जब भारत का संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को, इस बात को याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को वो दिन था, भारत के संविधान को स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के मनुस्मृति को भारत का संविधान घोषित नहीं कर पाए। ये बात को आपको याद रखना है, क्योंकि वो संविधान के जगह पर मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते थे और उनकी मंशा आज भी है। मेरे प्रियो, हमें आज ये देखना है कि आखिर मनुस्मृति में आखिर ऐसा क्या है, हमें ये तो देखना है। अब मनुस्मृति की बात करते हैं, जो कि बाबा साहब ने इसे 27 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था। मेरे प्रियो, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर SC ST OBC के लोगों को बांटा गया है। पहला श्लोक देखिएगा। मैं जिस पहले श्लोक की बात करूँगा, मनुस्मृति में ऐसे कुछ कानून हैं जो कि हमें और हमारे समाज के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक है। पहला श्लोक मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय, और मतलब यहाँ पे अध्याय क्या कह सकते हैं, अध्याय 1 और 31 में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है अनादि, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, अनादि ब्रह्मा ने लोक कल्याण एवं समृद्धि के लिए अपने मुख से और जांघ से और बाह से तथा चरणों को क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तथा शूद्रों को उत्पत्ति किया। इस बात को यह दर्शाता है, 1 के 31 में लिखा हुआ है मनुस्मृति में, आप इसे पढ़िएगा। अब दूसरी बात करते हैं, भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य क्रम निर्धारित किया है। तीन जो वर्ण हैं
कि निर्वर्ग भाव सेवा करना चाहिए। ये लिखा हुआ है 1:51 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, मनुस्मृति में जो लिखा है उसे आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि 3 वर्ण के जो लोग होते हैं, जो कि 1 और 51 में लिखा हुआ है, अध्याय 1 और 51 में श्लोक में लिखा है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो शूद्र हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको छोड़ करके जो और निचले स्तर की जातियाँ जो आती हैं वो इन तीनों का सेवा करेंगे। इसमें साफ लिखा है, क्लियर लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं और ये सभी लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है 8 के 271 में श्लोक में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? 8 के 271वें में लिखा है, यदि शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ को काट लेनी चाहिए। क्या कर देना चाहिए? यदि शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ को काट लेना चाहिए। ये आज भी लिखा है और पहले भी था, और पहले ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं मेरे प्रियो। इस बात को याद रखना, क्योंकि नीच जाति का होने का वह इस सजा का हकदार है, जो कि श्लोक 8 और 281 में वो 71 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ को काट दिया जाए। ये कानून है मेरे प्रियो, जो कि मनुस्मृति में लिखा है, जो कि ये संविधान बनाना चाहते हैं। अब आगे बात करते हैं, लिखा है 8 में, 8 के 278 में लिखा है, श्लोक में लिखा है, शूद्र द्वारा अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह एवं कान में गरम तेल डाल देना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या समझे? इस श्लोक का मतलब ये है कि मैं हिंदी में आपको अनुवाद करके बता रहा हूँ कि जो शूद्र व्यक्ति है, यदि वो अपने अहंकार में आकर के या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, जो उच्च वर्ण के लोग अपने आप को समझते हैं, यदि उनको धर्म के द्वारा उपदेश देता है तो उसके कानों में गरम करके तेल डाल देना चाहिए और उसके कान और उसके मुंह को काट देना चाहिए। ये सब लिखा हुआ है मेरे प्रियो। आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 के 280 में लिखा है, श्लोक में लिखा है, उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा करने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए अथवा उसे निलंबित को इस तरह से कटवा देना चाहिए कि जिसे वह ना मर सके और ना जी सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पास बैठता है, जो शूद्र वर्ण के लोग आते हैं, जो कि SC, OBC, ST और जितने भी निचले स्तर के जाते हैं, वहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोई व्यक्ति यदि SC, ST, OBC का बैठता है तो वो उच्च वर्ण के लोगों के साथ नहीं बैठ सकता है। यदि वो बैठता है तो उसको ऐसी सजा दी जाए, ना वो मर सके और ना वो जी सके। इसमें ये लिखा हुआ मेरे प्रियो। अब बात करते हैं अगले श्लोक की। इसमें लिखा हुआ है 8 के 414 में लिखा है, एक शूद्र को यदि उसके मालिक द्वारा मुक्त भी कर दिया जाए तो वह भी सेवा करने के फर्ज से मुक्त नहीं हो सकता है, चूँकि उसके यह प्राकृतिक है, इससे उन्हें कौन मुक्त कर सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस श्लोक में 8 के 414 में लिखा हुआ है, एक शूद्र जो व्यक्ति होता है, यदि उसका मालिक अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार ये कह दे कि जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, लेकिन मनुस्मृति यहाँ पर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती है। वो ये कहती है कि यदि एक व्यक्ति आपको माफ़ कर देता है तो मनुस्मृति आपको माफ़ नहीं करती है। आपका ये प्राकृतिक देन है, जो कि लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि आप उसके गुलाम रहेंगे, चाहे आपका मालिक आपको आज़ाद क्यों ना कर दे, आप उसके गुलाम सदा के लिए, हमेशा के लिए, जीवन भर रहेंगे। आपके बच्चे, आपके जितने भी आपकी पीढ़ी आएंगी, सब आपके गुलाम करेंगे। ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं
एक तरफ हम जब बात करते हैं कि श्लोक में जो भी ये लिखा गया है, हमको ये देखने को मिलता है कि जैसे आप ये भी पढ़ सकते हैं, अध्याय 8 के और श्लोक 280 में लिखा हुआ है के अनुसार लिखा है, राजा को कभी भी एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड देने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पिछड़ी जाति का हो। यदि कोई राजा बनता है, मेरे प्रियो यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है, जो कि हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि एक राजा, चाहे वो दलित बन जाए, चाहे कोई भी राजा बन जाए, लेकिन जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य शूद्र हैं, जो इनके 4 वर्णों में तो 3 वर्ण ऊपर हैं और जो निचले हिस्से के हैं जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, अगर उसमें से कोई राजा बन जाता है तो वो ब्राह्मणों को कोई भी सज़ा नहीं दे सकता है, चाहे वो आपके बेटियों के साथ बलात्कार करे, चाहे वो आपके घर में आपके बच्चों को मार डाले, काट डाले, आपका खेत जोत ले, आपका घर, आपका मतलब कुछ भी कर ले। इसमें मनुस्मृति में लिखा है कि राजा को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और किसी भी प्रकार की उसे सजा नहीं दिया जा सकता है। मेरे प्रियो, ये कैसा कानून है? आज हम तो देखते हैं कि कानून तो बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए, लेकिन इसमें जिस तरीके से दर्शाया गया, जितने श्लोक मैंने आपके लिए पढ़े, वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और आने वाले समय में हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बैठ करके समझाएंगे कि आपको समझना कितना जरूरी है कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए मनुस्मृति को जलाया था, नहीं तो वरना यदि 1949 को संविधान लागू हो गया होता, संविधान नहीं मनुस्मृति लागू हो गया होता, तो आज आपका और हमारा क्या हाल होता, आप ये खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और जिसका प्रयास आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल के लोग लगातार कर रहे हैं कि हम इसे संविधान के रूप में लागू करेंगे। मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हैं, क्या मनुष्य को बराबरी का जीने का अधिकार नहीं है? तो इसका मतलब है कि ये मनुस्मृति एकदम गलत है। जो ब्राह्मण और मनुवादी लोगों ने इसे अपने मन और मुताबिक लिखा है, बिल्कुल सरासर गलत है। ना ही किसी प्रकार का ब्रह्मा ने किसी व्यक्ति को मुंह से और जांघ से और पैरों से और भुजाओं से पैदा नहीं कर सकता है। चाहे आप साइंस ले लीजिए और चाहे प्राकृतिक नियम ले लीजिए, इसमें कहीं भी दोनों भी मैच नहीं करता है। इसीलिए मनुस्मृति फेक है और ये मनगढ़ंत कहानी है। मेरे प्रियो, आपको क्या समझ में आया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आने वाले समय में आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी मैं बताऊंगा कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। अगर ये बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी वाले क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनकी सोच क्या है, इनकी थिंकिंग क्या है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे धीरे धीरे। लेकिन आप सहन करिएगा इस बात को, आग बबूला मत हो जाइएगा। मैं जानता हूं कि आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा कि हमारे पुरखों को, हमारे बाप दादाओं को किस तरीके इन लोगों ने सताया। तो आपको ये बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप इसके खिलाफ होंगे। अगर आपके अंदर शैतान की ताकत है, शैतानी आपके अंदर है, तो आप इसका सपोर्ट करेंगे। परमेश्वर आपको परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।